हम एक दुश्मन मुल्क के साथ सीज फायर कर सकते हैं, मुल्क के अंदर सियासी सीज फायर अपने ही लोगों के साथ क्यों नहीं कर सकते? आप हुकूमत हैं, आप लोगों को दिल बड़ा करना चाहिए, इसलिए आपसे आगाज़ कर लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तो अपनी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि जो हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान की एक टेंशन रही, और माशाल्लाह देखें, कहते हैं ना कि हम ये दुनिया को बताना चाहते थे कि हमें ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि देखो जी दहशत गर्दी हो रही है। हिंदुस्तान हमेशा यही कोशिश करता था कि जी पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। ये चीज़ें, उसका ड्रामा इस दफ़ा इस तरह फ्लॉप हुआ कि हमने सब्र का मुजाहरा किया और दुनिया को बताया। हमारी खारजा पॉलिसी देखें माशाल्लाह, हम जब उसने 6 और 7 को मेरे ख्याल हमला किया, मई 6 और 7 को जब उसने कोशिश की, तो हमने दुनिया को बताया कि भाई ये जो हमारे साथ कर रहा है, आप देखें, अगर ये कहता है कि कुछ इल्ज़ामात पाकिस्तान पे लगा रहा है तो प्रूफ दे दे। हमने उसमें 3rd जगह पर एक ऑप्शन दी कि वो फैसला कर ले, लेकिन क्योंकि झूठ था, उसने इस तरह के कोई तरीके अरबे इस्तेमाल किए। इस दौरान उसने एक और हरकत कर दी, ठीक है। फिर जब हमने जवाब दिया, मक रखते थे, जब हमने जवाब दिया फिर दुनिया ने देखी और दुनिया ने कहा कि भाई अगर तुम हमें इस तरह ये इसमें कोई टॉलरेट नहीं कि एक बंदा हमला करे, हम उसको कहते रहे ठीक है जी आपने ठीक है। हिंदुस्तान ने जो कुछ किया, हमने फिर दुनिया के साथ, अमेरिका हो गया, चाहे सऊदी होगा, और मालिक हमारे साथ थे, गल्फ को सबको बताया कि ये जो कर रहा है गलत कर रहा है। आखिर क्या हुआ? आज हिंदुस्तान शर्मिंदगी से अपना मुंह नहीं दिखा सकता। इस बात में कोई शक नहीं है। अमेरिका के पास करती हूँ, अमेरिका के पास गया। अब आपने बात की तो इसलिए ये सवाल करी हूँ कि सर डिप्लोमेसी भी जो है ना, खासतौर पे विज़ावी इंडिया जब हम बात करते हैं, हम डिफेंसिव डिप्लोमेसी क्यों करते हैं, ऑफेंसिव डिप्लोमेसी क्यों नहीं करते? वो यहाँ पर आके जब जाफर एक्सप्रेस करके गए थे, ऑफेंसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए थी ना, उस वक्त बोलना चाहिए था, बजाय इसके पहलगाम हुआ, उन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया, फिर हमने अपनी सफाइयाँ देने के लिए जो है वो की डिप्लोमेसी की। अभी भी आप देखें, उनका जो वज़ारत खारजा है उसके तर्जुमान ने आके एतराफ़ किया है, उन्होंने कहा जी कि पहलगाम की अभी हम तहकीकात कर रहे हैं। अभी भी हमें ऑफेंसिव डिप्लोमेसी करनी चाहिए, दुनिया से कहना चाहिए कि इनसे पूछें कि अगर तहकीकात अभी कर रहे हैं तो जंग क्यों शुरू कर दी थी पाकिस्तान के साथ, लेकिन मैंने कहीं पे ऐसी कोई बात नहीं देखे ना। नहीं आप देखें प्लीज एक बात, हमारी खारजा पॉलिसी ने ये साबित किया कि जब कि हमारा वो दूसरा जो आया था खान, वो तो हमें सब दुनिया के हर मुल्क से हम कट ऑफ हो चुके थे। हमारी कोई सऊदी जैसा, देखिए सऊदी जैसा, मैं बताऊँ सऊदी जैसा मुल्क भी हमसे नाराज था। आपके सामने है वो हिस्ट्री, तारीख आपके सामने है, लेकिन हमने मुल्कों को बताया कि भाई ये जो हुआ है गलत हुआ है, क्योंकि हम इनोसेंट थे। 2019 में हमने उनके तैयारी नहीं कराए थे, उसी खान की हुकूमत। देखो ना, फिर वो हम एक बात करते हैं ना, नहीं फिर डिप्लोमेसी की ना, उनका पायलट वापस किया, खान को चाहिए था ना, उसका जो पायलट वापस किया, पायलट गया, बताता इसको रख के 1-2 दिन दुनिया को कि ये देखो हमने इसको पकड़ा, ये क्या करने आया था, ये हमारे मुल्क पे हमला करने आया था। हम नहीं चाहते हो जेस्चर को दुनिया में उस वक्त सराहा गया था। हम कॉन्फ्लिक्ट को, जैसे आज हम कह रहे थे कि हम जंग नहीं चाहते, तब भी हम कह रहे थे हम जंग नहीं चाहते। अगर उस वक्त इसको ज्यादा, आपको याद होगा कि उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म अपना अपोजिशन लीडर थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने इमरान खान को कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म है, जैसे भी देखे ना उस वक्त बताया ना कि आप वज़ीर-ए-आज़म है, ये जो कुछ हुआ है आप जो फैसला करें हम आपके साथ हैं, और ये हिंदुस्तान को हमें जवाब देना चाहिए। तो उनकी बातें हमने सुनी थी, वो निकालें, मैं हमला कर दूं। हमने किया ना हमला? नहीं सर, हमला हमने तब नहीं किया। हमने तब किया जब उन्होंने हमारी बेसिस पे हमला किया ना। नहीं, जब वो पहली दफा आए थे तो हमने भी उतना ही जवाब दिया था जितना उस आने का हमने 2019 में जवाब दिया था। इन दो बातों को, दोनों बातों की इंपॉर्टेंस को कम ना करें और डाइल्यूट ना करें। गुलभूषण था ना, गुलभूषण, उसको हमने रखा ना, उसने बलूचिस्तान में जो कुछ किया, हम उसको 1-2 दिन क्यों नहीं रख सकते? वो एक अलग मसला है, ये एक अलग मसला है। सियासी सीज फायर हो सकता है गिवन द पॉलिटिकल सिचुएशन जो इस वक्त पाकिस्तान में है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देखें, सियासी सीज़ फायर तो हम बारहा कह चुके हैं कि ये होना चाहिए। देखें जिस तरह ये पिछले हफ्ते जो हिंदुस्तान ने जो जारियत दिखाई, और ये जैसे इमरान खान साहब बार बार कह चुके हैं और मुतनब्बे करते रहे हैं कि ये जो RSS का माइंड सेट है, उनसे आपको याद होगा कि एक इंडियन सहाफ़ी ने पूछा 2021 के एंड में कि ये इंडिया के साथ बातचीत, तो उन्होंने कहा देखिए बातचीत हो सकती है, लेकिन ये जो RSS का माइंड सेट है, देखिए क्योंकि बदकिस्मती से हमारे ज़्यादातर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं ये वेल रेड भी नहीं है, इनकी कोई उस तरह की कोई पॉलिटिकल एक्सपोजर भी नहीं है, सिवाय इनकी द ओनली क्लेम टू फेम इज़ यहाँ पे व्हीलिंग डीलिंग करके ये इक़्तिदार पे
झूठे सच्चे हुकूमतें बनाते रहे हैं। तो देखिए एक लीडर का एक विजन होता है। खान साहब ने पहले दुनिया को बता दिया था कि ये जो नरेंद्र मोदी है ये एक इंतहा पसंद है और ये आरएसएस की मेंटालिटी इसके अंदर से नहीं जा सकती, और ये उसका एक मेंबर भी रहा हुआ है। तो उसके बावजूद और हमने तो देखा कि ये जो हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, तो अब ये चाहिए तो ये था कि ये जो मौका है इसको हम कैपिटलाइज करें। मुल्क के अंदर जो इतने जो फासले बढ़ गए हैं और जो इस पिछले एक हफ्ते के अंदर जो कि हमने देखा कि जैसे पाकिस्तान की अवाम ने पाकिस्तान की फोर्सेस के पीछे आके खड़ी हुई और उनको सपोर्ट किया, और जिससे एक कौमी यकजहती का बड़ा एक ज़बरदस्त उसका एक मुजाहरा हुआ जिसको पूरे पाकिस्तान ने अप्रिशिएट किया। और इससे ये जो हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं जिनकी पूरी तारीख भरी हुई है इस चीज़ से कि इन्होंने हर दफ़ा अदारों पे हमला किया, सुप्रीम कोर्ट हो, की एस्टैब्लिशमेंट हो, पाकिस्तान की फोर्सेज हो, और इनके इंटरव्यू पूरी कौम ने सुने जो ये आज तक कहते रहे, इनके जो जलसों में जिस किस्म के नारे लगते रहे सिर्फ अपनी सियासत को चमकाने के लिए। हमने हमारा जितना भी इख्तिलाफ था वो था कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की बहाली के लिए हम जितनी भी हमारी तनकीद रही है। और लेकिन जब ये मौका आया, इमरान खान साहब ने जेल से रिपीटेडली स्टेटमेंट है, हालांकि उनकी फैमिली तक, हम उनके लॉयर्स तक, उनके सियासी रुफका तक उनकी एक्सेस लिमिटेड कर दी गई, लेकिन खान साहब ने बारहा पाकिस्तान की फोर्सेस की जो उसको सराहा और नरेंद्र मोदी को वहां से सख्त पैगाम दिया। बदकिस्मती से हमने देखा कि वो जमात जिसकी 17 सीटें थी, हमने 2 हफ्ते के लिए ये भी भूल गया कि ये 17 सीटों वाली जमात है, हमने तो इसको भी इग्नोर कर दिया। लेकिन नवाज शरीफ की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, एक स्टेटमेंट नहीं आई हिंदुस्तान के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक स्टेटमेंट नहीं आई। आपकी अपनी स्टेटमेंट तो नहीं आई, आपने लगता है उनकी पार्टी की स्टेटमेंट्स नहीं देखी हैं। देखिए लीडर, देखिए मेरी बात सुनिए, जो पॉलिटिकल लीडर होता है नहीं अता वो तो सारा ऑपरेशन जो है वो सारा कर ही वही रहे थे, मेरी बात सुने। अब मैं कॉमिक, अगर कोई किसी ने कमेंट किया तो उसके ऊपर जवाब देना तो मेरा ख्याल है, अगर इन्होंने ये नहीं कह दिया कि वो जो नवाज शरीफ साहब हैं वो त्यारे के अंदर भी वही थे, वो त्यारा भी वही चला रहे थे। बड़ी मेहरबानी है उनकी, ये जब खुशामदी होते हैं ये लोगों को की बातें सुनाते हैं, बल्कि उनसे ये प्रोग्राम उन्होंने रखा था चाइना और पाकिस्तान से मिलके जो है ना की बात है, जब अमेरिका ने हमें बंद कर दिया, वो बोल के वो कौम को अपने फिक्र से, अपने अफकार से, अपनी तकारीर से, अपनी बातों से करता है, वो खामोश रह के नहीं लोगों को लीड करता। ये जो बात है भी आपने सियासत में लीडर बोलता है। आप देखिए चर्चिल की आप तकरीरें सुने सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, इमरान खान ने जब ये इन्होंने हमारे यहाँ पुलवामा वाला इंसिडेंट हुआ था तो खान साहब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा था कि हम रिटेलिएट करने का सोचेंगे नहीं, हम रिटेलिएट करेंगे। फिर देखा था कि उनकी हिम्मत नहीं हुई थी, और आप इस तरह लीड करते हैं। ये नहीं करते नहीं, जंग तो हम सब जीत गए, तो फिर इसका मतलब मुल्क में जाते भी इंसाफ दे रही हैं सर। आप हवाला दे रहे हैं ना, तो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में पूछ मैं आपको जी सर, मैं आपको मैं सिर्फ एक बात मेरे से बात कर रही है, इनसे बात कर रही है, मुझसे बात कर रहे हैं। लेकिन राणा साहब चलें, आपने एक पॉइंट रेज करना था, मैंने टेकन योर पॉइंट, इजाजत है मैं पूछती हूँ सेनेटर साहब से जो आप बात करें, क्योंकि मियां साहब की जो खामोशी है उसको लेकर वाकई बड़ी बहस हो रही है सर। एक मुल्क में जंग हो गई, पॉलिसी उनकी चलती है, ये भी उनकी पॉलिसी, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे हर चीज। नहीं सर, ये मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक वापस आके मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो भी करते। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, 2 जुमलों का एक बयान क्यों नहीं आया नवाज साहब? इसहाक साहब ने कहा कि J10C इस्तेमाल किया हमने, इमरान खान साहब के दौर में आया था। ये मेरे लिए बात इररिलेवेंट है, मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग बार बार इसका जिक्र करते हैं। पाकिस्तान के लिए आया था वो, इमरान खान लाए थे, नवाज शरीफ लाए थे, मेरे लिए ये बात इररिलेवेंट है। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं तो क्रेडिट दे दें जहाँ ड्यू है, हुकूमत इनकी थी सर। देखिए मैं ये कह रहा हूँ कि J17 जो तैयार है, ये जब अमेरिका ने F-16 वो उनके पूरे वार्षिक बंद कर दी, फिर चाइना और पाकिस्तान के मियां साहब ने ये सारे साइन किया है। बिल्कुल ठीक है, तो J17 थंडर जहां हवा में था वहीं J10C भी था सर। राफेल J10C ने गिराए, वो इमरान खान साहब के दौर में आए थे। तो ये बातें रेलेवेंट नहीं है। बात कहना चाह रहा हूं कि लीडर जो होता है वो दूर तक की सोचता है। जब धमाके हुए थे हिंदुस्तान ने किए थे, उसका कौन था वज़ीर-ए-आज़म जिसने क्लिंटन के सारे ऑफरे पैसा अरबों रुपया पाकिस्तान को देंगे? उन्होंने कहा नहीं, हमें अपनी इज्जत प्यारी है। उसके मुकाबले में साथ बात की, आज वही हाल है ना। लीडर के जो फैसले होते हैं ना, वो जिंदगी रहते हैं। वो लीडर आज कहाँ था? क्या उन्होंने लीडरशिप से मुस्ताफी हो गए? वो लीडरशिप से मुस्ताफी हो गए तो बता दें, क्या वो लीडर नहीं है? मैं बताता हूँ, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ साहब है। वो भी वैसे उतने नजर नहीं आए। सुने मरियम साहबा वज़ीर आला
कौन है, उनकी बेटी है। पॉलिसी मियां नवाज शरीफ की होती है जो शहबाज शरीफ साहब भी अपनाते हैं, जो मरीम साहब भी अपनाती हैं। अब जब वो खुद बैठ के सारा कुछ कर रहे हैं और क्या बात करें। एक छोटा सा तरीका होता है आजकल के डे एंड एज में, आपको भी सर बहुत अच्छे से पता है कि क्या तरीका है। मैं हूं ना यहाँ पे सहाफी हूँ, एक रिपोर्टर है, उसको एक टिकर का एक वो बना के तो भेज देना कि अगर नवाज शरीफ के 4 बयान आते हैं चला दें, सारे चैनल्स पे नीचे एक लाल पट्टी चल जाती है, बात खत्म हो जाती है। यहाँ सर कब आया ट्वीट सर, जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने कहा मैं शाबाश देता हूं। सुने, आपने पता वो लंदन में थे जिस दिन जो है उस दिन वो उसी दिन दौरा अपना खत्म करके सीधे पाकिस्तान आए। नहीं सर, शायद आपने ये सुना हो कि नहीं, वो अपने इलाज के लिए गए हुए थे। इससे सवाल का जवाब नहीं मिलता। देखिए ना, आप मुझे एक बात बताएं, इससे सवाल का जवाब नहीं मिलता। एक बात जो कही जाती है उसकी बहुत वैल्यू होती है कि ये नवाज शरीफ साहब का बयान है, उससे जंग जीतनी हारनी नहीं थी हमने, लेकिन मियां साहब की कोई स्टेटमेंट देखी नहीं हमने कि जितनी पॉलिसी बनी हुकूमत की किस कैपेसिटी में बनाई है, ये देखे ना, हमला करने की खारजा पॉलिसी, ना वो प्राइम मिनिस्टर है ना वो चीफ मिनिस्टर है किसी सूबे के, किस कैपेसिटी में मुझे आप बताएं, जब वो हदायत दे रहे हैं उनकी हुकूमत है ना। नहीं, जो बात आप कर रहे हैं ना वो बैठती इसलिए नहीं है कि मेरा ख्याल है उन मीटिंग्स के अंदर वो जा ही नहीं सकते। नहीं आप मुझे बताएं, नहीं उनके पास कोई होता ही नहीं उन मीटिंग्स में बैठने का, जो आप हवाला दे रहे हैं। बात की ना, वो आप जाके क्या पार्लियामेंट हाउस में जाके बैठ के कैबिनेट में सुने, बिल्कुल नहीं खिताब करें, सुने ना, फ्लोर ऑफ द जब हाउस उन्होंने पे अपने भाई को देखे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अनाउंस किसने किया, नवाज शरीफ साहब ने, कि भाई मेरा वज़ीर आज़म होगा। मुराद यह, बाकी हम जितनी सियासी जमातें थी इकट्ठी हुई, अब जो कुछ भी होता है, मैं आपको बताऊं आज भी पंजाब में जो कुछ मरियम नवाज, आप देखो बाकी सब पॉलिसी उनकी चलती है, ये भी उनकी पॉलिसी, वो मॉनिटरिंग कर रहे थे हर चीज। नहीं सर, ये मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आके मॉनिटरिंग कर रहे थे, जो भी करते। मेरा बड़ा सिंपल सा सवाल है सर, 2 जुमलों का एक बयान क्यों नहीं आया नवाज? आप देखें वो जब खुद उनकी हुकूमत है, किसको, आप मुझे एक बात बताएं, अगर भारत को ललकारते, जंग के दौरान उन्हीं को कहते, भारत को ललकारा, तो जब उसने 6 किए तो उन्होंने 7 धमाके किए, वो टाइम था ललकारने का। नहीं, अभी भी टाइम था, भारत टाइम है ललकारा, जवाब मिला ना। देखिए हमेशा वो 2 न्यूक्लियर स्टेट्स के बीच में जंग छेड़ने की कोशिश की भारत ने। हमेशा कहते हैं ना सब्र से काम ले, ये सब्र से काम लिया ना, दुनिया को बताया हमारी खारजा पॉलिसी थी कि अमेरिका को बताया, सऊदिया को बताया कि ये हमारे ऊपर इल्जाम है, जब उन्होंने फिर किया इस तरह की हरकत, उनको जवाब